लड्डू के भैया कब तक खेलेंगे और आपको खोके पर ना ही जाना है काज? वाह, ये तो कमाल की चाल चली, है तो हमने सोचा ही नहीं था। विभू, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। डू यू थिंक आई एम मैड? मैं इतनी देर से बक 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 कर रही हूँ, तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यू नॉट लुकिंग एट मी। अगर हिम्मत है तो अपने बादशाह को बचाइए। आपका बादशाह मेरे वजीर के निशाने पे है, ये देखिए। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया आप सुन काहे ना रहे हमरा? लीजिए, अब अपने बादशाह को बचाइए। हदिया ठीक है, मत सुनो। अब तुम आओ घर के अंदर, तब मैं बताती हूँ। ठीक बा, हम अम्मा जी को कॉल कर देते हैं अब। क्या पर्ची पकड़ा रहा है? शतरंज खेलना बंद करो और तौलिया लेके आओ अंदर से। अरे देखो भैया, हरी सिंह डोकर। अरे दादा, ऐसे हुए महाराज, हमने तुम्हें और अनोखी को रंगे हाथों पकड़ो है? ना ना, गिद्ध की नजरें हैं हमारी ससुर, बना दे, बढ़िया सी बना दे। तो हम जो कह रहे यार, हमने जब आता वैसा कौन को ना बताइए कि हैं, अगर भाभी रामवती को पतो चल जाएगो ना तो तुम्हारे तो सारे गुर्दा नोच लेगी। तो एक काम करियो, हम शाम को आ रहे हैं, 5,000 रुपये अपने ऊपर निछावर करके बढ़िया सी गड्डी बना के रेडी रखियो, हम आ रहे हैं। चलो भाई, ठीक है। और दरगो जी, कौन को ब्लैकमेल कर रहे हो? पप्पू के डोकर हरी सिंह को। कौन तकलीफ? दरोगा जी, बिल्कुल सही कर रहे तुम। वाह डोकर की जेब ना अच्छे तरीका से खाली करियो। वाह एक नंबर को कंजूस आदमी है को। हाँ, और पूछो मत ना। और वाह जो अनोखी है ना, वाह को रोज दूध जलेबी खिलाते है। और पता है क्या कहते है? डार्लिंग खा ले, दूध जलेबी खाने से ना जोश बढ़तो है। कौन किसको दूध और जलेबी खिला रहा है लांडा? किसको ना भैया, अगर आप चाहो तो हम लोगों को जलेबी खिला दो। अबे ओ फालतू खोरो, तुम लोग क्या मेरी शादी में आए हो कि मैं तुम्हें दूध और जलेबी खिला दूं? है आप हजरात यहाँ मस्तियाँ कर रहे हैं और हमारा यहाँ हाल बुरा है। का हो गो गुलफाम कली, इतनी छिली छिली काहे लग रही हो? नचासी हो तो नाच दो। जब तक आप हमारे पिछले प्रोग्राम का भुगतान नहीं कर देते, गुलफाम कली नहीं नाचेगी। हाँ, कहा ना, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ। अरे तुम शांत रहो। सुनो, चलो हम आ रहे, तुम चलो अभी, जा टाइम पे चलो। देखिए, आप हमारी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए तो आप सबको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हम जन्नत में रह लेंगे। अगर हम मर गए तो हमारी आत्मा आकर आपसे पैसे वसूलेगी। अरे दादा, तुम्हारी ससुर आत्मा आ जाएगी पैसा लेने, तो पैसा देने से पहले हम बासे भी मुजरा करवा लेंगे। बड़े चाहिए और बड़े काइया किस्म के इंसान हैं आप। आपने अपनी बेगम को तो प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन हमारी बेगम पे नजरें गड़ाए बैठे। वो तो कब से गड़ाए बैठे हैं। कुछ कहा आपने? जी, हमने कहा बेशक आपकी बेगम पर हमारी नजरें हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आप सिर्फ हमारी बेगम पर नजरें गड़ा सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते।
लेकिन आपने अगर एक भी गलत चाल चली तो हम आपकी बेगम को कब उड़ा ले जाएंगे, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। इस खुशफहमी में मत रहिएगा हुजूर, हम आपको ये मौका नहीं देंगे। आप मौका ना दें, लेकिन हम मौका क्रिएट करेंगे। हुजूर, अजी हुजूर, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आपसे गुजारिश है, हम इस मुसीबत से निकालिए ना। चाल चलिए हुजूर, आपकी चाल है। ये रही मेरी ऊंट की चाल। आप इन ऊंट और घोड़ों में से बाहर निकलकर हमारी फरियाद तो सुन लीजिए। वो टीका, मलखान, प्रेम चौधरी, हप्पू सिंह सब हमारा प्रोग्राम ऐसे ही देखकर चले गए। हमें अब तक पैसे नहीं मिले हैं। आपसे गुजारिश है, आप उन पर दबाव डालकर हमारे पैसे निकलवा दीजिए ना प्लीज। आपकी ऊंट की चाल का जवाब है हमारे पास। लीजिए, हमारे वजीर को संभालिए। आपने वजीर की चाल तो चल दी तिवारी जी, लेकिन अपनी बेगम को खुला छोड़ दिया है। आप हमारी बेगम के नजदीक भी मत जाइएगा, वरना हम भौकाल मचा देंगे। मैं कब से यहाँ अपना दुखड़ा रो रही हूँ और आप है कि आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। आप शतरंज खेलने में कितने मशगूल हैं। क्या आपके लिए एक इंसान से ज्यादा ज्यादा प्यारी शतरंज हो गई है? जी हुजूर, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये लीजिए, अपने वजीर से हमारा सिपाही मार लीजिए। अरे यार, ये तो बहुत कमाल की चाल चली आपने। बस थोड़ा बहुत हम भी खेल लेते हैं तिवारी जी। आप बड़े ही बेमुरव्वत, संगदिल, बेवफा, बेशहूर, बदज़ौक़ किस्म के इंसान हैं। हम हमारी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं और आप हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप दोनों से ये तवक्को कतई नहीं थी हमें। आप मेरी फरियाद सुन लीजिए ना। आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया है। हम समझ गए, आप दोनों भी उन जालिम इंसानों में से एक हैं जो एक औरत को खिलौना समझते हैं। आपने हमारा दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मुस्तकबिल में आपको इस चीज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।